हेलो स्टूडेंट, पृथक्करण की विधियों में हमने 3 विधियां पढ़ ली थी। पहला थ्रेसिंग, सेकंड फटकना और थर्ड था हाथों द्वारा बीनना या चुनना। नेक्स्ट हमारा आता है छानना। छानना क्या होता है? बालू पत्थर के टुकड़े और बीज जब बहुत छोटे होते हैं तो गेहूं को छोड़कर वे छलनी से निकल जाते हैं, तब छानने की विधि का प्रयोग में लिया जाता है। गेहूं को छोड़ करके बाकी सब निकल जाते हैं, तब छानने की विधि को प्रयोग में लिया जाता है। अशुद्धियों सहित गेहूं को छलनी में डालते हैं और इसको इधर उधर घुमाते हैं। छोटी अशुद्धियां छलनी से नीचे गिर जाती हैं। शुद्ध आटा प्राप्त करने व चोकर को हटाने के लिए माँ छलनी का ही प्रयोग करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है तल छठीकरण या निस्तारण। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगी कि खाना बनाने से पहले अपनी माँ दालों और सब्जियों को धोती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ अशुद्धियां धोते समय उनमें से निकल जाती हैं। यह प्रक्रिया तल छठीकरण या निस्तारण कहलाती है। तल छठीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भारी और अघुलनशील कण मात्र पात्र की तली में इकट्ठे हो जाते हैं। तल में एकत्रित अघुलनशील ठोस पदार्थ तलछट कहलाते हैं। जब भारी अघुलनशील कण तली में बैठ जाते हैं, द्रव को आराम से निकाल देते हैं ताकि अघुलनशील अशुद्धियां द्रव में न मिल सके। इस विधि को निस्तारण कहते हैं। उसके बाद आता है निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है? जब अशुद्धियां बहुत सूक्ष्म होती हैं तो वे जल के अणुओं के साथ घुल जाती हैं और घोल में ही विद्यमान रहती है, तब निस्यंदन की प्रक्रिया प्रयोग करते हैं। निस्यंदन में मिश्रण को फिल्टर पेपर से सावधानी से गुजारते हैं। विलय कण फिल्टर पेपर में बचे रह जाते हैं। जैसे क्या है कि हमारे घरों में छने हुए दूध से पनीर बनाया जाता है। पहले नींबू के रस की कुछ बूंदें दूध में डालते हैं। रासायनिक क्रिया प्रारंभ कर पनीर के ठोस कणों तथा दूध को अलग कर देता है। इस मिश्रण को बारीक कपड़े से छान करके पनीर प्राप्त करते हैं। उसके बाद है कि हमारे घरों, स्कूलों, कार्यालय में जल छानने वाले विशेष प्रकार के फिल्टरों का प्रयोग किया जाता है। नल के जल को इन फिल्टरों का निस्यंदन में भर देते हैं। निस्यंदन या फिल्टर में चीनी मिट्टी से बना हुआ एक छिद्रिल बर्तन होता है। यह एक निस्यंदन की तरह कार्य करता है। जब जल इस छिद्रिल बर्तन से गुजरता है तो ठोस अशुद्धियां पीछे रह जाती है, साफ जल निकल जाता है। इस तरीके से जल पीने योग्य हो जाता है। आजकल विद्युत जल निस्यंदन या जल शोधक बहुत सामान्य है। रेसिन का प्रयोग किया जाता है। फिर जल को दूसरे फिल्टर से गुजारा जाता है जिसमें कम मात्रा में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। ये किरणें पानी में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं। इसे जल पीने योग्य हो जाता है। शहरों में गंदे जल को साफ करने के लिए बड़े धातु के फिल्टर प्रयोग में लाए जाते हैं। ये ठोस पदार्थ को रोककर सीवर को अवरुद्ध होने से बचाते हैं। शहरों में जल शुद्धिकरण तंत्र को चित्र में दर्शाया गया है। उसके बाद आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जब अवांछित तत्व द्रव के रूप में होते हैं तथा वांछित तत्व ठोस के रूप में होते हैं, तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में मिश्रण को स्टोव पर गर्म करते हैं। अशुद्ध द्रव वाष्पीकृत हो जाता है और वांछित ठोस पदार्थ रह जाते हैं। वाष्पीकरण विधि का प्रयोग समुद्र के किनारे साधारण नमक को बनाने में किया जाता है। समुद्र तटों के पास बड़े छिलके गड्ढों में समुद्र के जल को एकत्रित किया जाता है। सूर्य की किरणों में से जल गर्म होकर के वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत जल नमक को छोड़ जाता है। वाष्पीकरण के बाद बचा हुआ अवशेष नमक इस मिश्रण के शोधन द्वारा नमक को अलग कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है लोडिंग या भारीकरण। जब जल अशुद्ध कण घुलनशील अवस्था में होते हैं, क्या कि जब कण में अशुद्ध जल घुलनशील अवस्था में होते हैं तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जब घुले हुए कण बहुत बारीक होते हैं तब वे तली में एकत्रित होने में अधिक समय लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोडिंग या भारीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मृदा के कण जल में घुले हुए होते हैं। इस विधि में मिश्रण में एल्कम या फिटकरी को डालते हैं। फिटकरी के कण घुलनशील मृदा के कणों से चिपकते हुए भारी कण चिपककर उन्हें भारी कर देते हैं। भारी होने के कारण ये कण तली में बैठ जाते हैं। इन्हें निस्तारण द्वारा पृथक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या? स्फटिकीकरण यानी कि क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? यह है संतृप्त विलयन से घुलनशील ठोस पदार्थों को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है। एक संतृप्त विलयन वह है जिसमें किसी द्रव में पर्याप्त मात्रा में ठोस पदार्थ घोल के रूप में उपस्थित होता है। इस विधि में संतृप्त विलयन को लंबे समय तक ऐसे ही रहने दिया जाता है। स्फटिकीकरण के बाद पदार्थों को द्रव बचता है तथा वह मात्र द्रव कहलाता है, यानी कि मिद्दर की लिक्कर कहलाता